अब देखो मंच पर हम सब 3 औरतें हैं, मैं और सरोज दीदी और प्रज्ञा दीदी, बाकी सब पे सब कौन बैठे? पुरुष। और इसीलिए मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल पारित कराया कि जितने महिला उतने पुरुष, सबको जिम्मेदारी और भागीदारी बराबर की है। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आदेश के अनुसार पिछले साल हमने अमेठी के इतिहास में पहली बार सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में पिछले साल 1,11,000 नौजवानों ने, हमारी अमेठी की लोकसभा क्षेत्र की बेटियों ने भागीदारी जताई। और जब मंच पर बेटियां बड़ा बड़ा मेडल लेने आई थी, तब मेरे मन में एक सवाल उठा कि अगर बेटी इतनी प्रतिभाशाली है खेल में, तो उसकी माँ में कितनी प्रतिभा होगी। और इसीलिए हमने आग्रह किया कि हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, अमेठी के इतिहास में पहली बार विशेष महिलाओं के लिए एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करें, लेकिन 2 श्रेणी में करें। एक में माँ हो, दूसरे में बेटी हो। इसलिए 16 से 30 की उम्र और 30 से 50 की उम्र। मैं अध्यक्ष, आप यहाँ विराजमान है, पूर्व अध्यक्ष दयाशंकर जी हैं, दुर्गेश जी हैं, तीनों अध्यक्षों के सामने और विधायक जी के सामने भले हम 3 औरतें हैं मंच पर, लेकिन हम बड़े गौरव के साथ कहती हैं कि पिछले साल तो नौजवानों की टोली थी 1,11,000। इस साल सिर्फ महिला खेलकूद प्रतियोगिता में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,30,255 बहनों ने भागीदारी की। कितनी? 1,30,255 महिलाएं। और हर वर्ग की महिला, हर उम्र की महिला दौड़ी थी, खेलकूद में भाग लिया। तो अभी अभी कुछ बहनों को यहाँ पर पुरस्कार मिला। तो निर्मला जी कहाँ है? तो निर्मला जी यहाँ पर एक पुरस्कार लेने आई। अब जब मैंने उनसे मुस्कुराते हुए पूछा उम्र कितनी हो गई है, तो उन्होंने कहा आधार कार्ड देखो। तो हमने कहा दीदी मतलब 50 की हो गई हो? तो कहे नहीं 40-50 के बीच के हैं। तो हम कहे दौड़ ली थी? कहती हाँ अच्छा उम्र जाती थी, इसलिए तो हमको तो पुरस्कार दे रही थी। हम कहे लड़कियां तो ट्रैक पैंट पे दौड़ती हैं, कहती हम तो गाड़ी पे दौड़े थे। तो ये महिला का कॉन्फिडेंस, इसका मतलब अमेठी की साधारण गरीब अंचल की बहन को बस मौके की तलाश थी। मौका इस खेलकूद प्रतियोगिता से मिला और आपने अपना हुनर, अपनी ताकत, अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखाया। अब यहाँ पर शिल्पी नाम की एक बिटिया भी आई। शिल्पी नमस्ते हो सबको। हमने इसके हाथ में चूड़ा उड़ा देखा, मांग में सिंदूर देखा। हम कहे शिल्पी तुमको इतना अच्छा पुरस्कार मिल रहा है, फ्रिज मिला तुमको? फ्रिज मिला? हम कहे सास को दोगी? शिल्पी ने माँ को देंगे। तो बेटी का ब्याह हो जाए तब भी माता पिता की चिंता नहीं छोड़ती है, इसीलिए बेटी बेटों से ज्यादा परिवार की करीबी होती है। इससे पहले कि शिल्पी के घर में मैं सास बहू की जंग शुरू कर दूं, आज सुरेश पासी जी ने आप सबको एक लक्ष्य दिया है। साल 2024 में विधानसभा जगदीशपुर से 1,25,000 की संख्या का वोट पड़े। अरे सुरेश बाबू, अमेठी में 1,30,000 औरतें इकट्ठी हो गई तो 1,30,000 का लक्ष्य नहीं रख सकते। लेकिन साथ ही हम बहनों को लक्ष्य रखना है। इस साल महिला खेलकूद प्रतियोगिता में हम लोगों ने देखा 1,30,000 बहनें इकट्ठी हुई, तो अगले साल पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितनी बहनें इकट्ठी होंगी बताओ? लक्ष्य क्या रखा जाए? हाँ 3 लाख। बाप रे, लक्ष्य सच्ची में बताओ कितना रखा जाए?
अरे पूरी आबादी दौड़ाओगी। तो कितना रखा है अगले साल का टारगेट? बहनें बताएं, भाइयों के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। अगले साल सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता में पूरी लोकसभा क्षेत्र में, और हर बहन को संपर्क करके बोलो कि हम इस साल दौड़ी थी, हम इस साल हमने भागीदारी दिखाई थी, इसलिए हमको भी पुरस्कार मिला, परिवार को भी सम्मान मिला, चाहे वो दौड़ में हो, रस्सा खींच में हो, हमने दिखला दिया। जब हम पर कोई विश्वास करता है, हमको कोई मौका देता है, तो हम घर के बेटों से कम नहीं है, चाहे 50 साल की हमारी उम्र क्यों ना हो। तो अगले साल का टारगेट बताओ, कितनी बहनें? 3 लाख। खड़ी होकर बताओ कितनी बहनें? 3 लाख। क्या नाम तुम्हारा? शिखा, कहाँ से हो? अगले साल 3 लाख महिलाएं भाग लेंगी क्या? पक्का? सभी औरतों को बतलाओगे? पक्का? अब शिखा खेलकूद प्रतियोगिता में 3 लाख आए। सुरेश पासी जी थोड़ा हाँ में हाँ भर दें कि 1,30,000 जगदीश पुरुष जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? आपकी बार कितना बार? 400 पार। 400 पार। मोदी क्या कह रहे हैं? आपकी बार कितना बार? 400। कितना? 400। अब पिछली बार जब मोदी जी यहाँ आए थे 2019 में, तब हमने कहा था नरेंद्र जी, अमेठी कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार। हमने 14 में कहा मोदी सरकार आई, 19 में कहा मोदी सरकार आई, अब 24 में कह रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400।